एक बार एक चित्रकार ने बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके एक बड़ी ही सुंदर तस्वीर बनाई। तस्वीर को बनाने के बाद वो बहुत खुश हो गया कि मैंने एक मास्टरपीस बनाई है इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद। तो उसके बाद उसको लगा कि क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि इस तस्वीर को मैं एक चौराहे पे लगा दूं जहां पे आते जाते लोगों की नज़र इसके ऊपर पड़े। और उसने उस तस्वीर को एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे लगा दिया जहां लोग आते जाते उसको देख सके। उसको अपनी इस प्रतिभा पे, अपनी इस क्षमता, टैलेंट पे इतना घमंड था, इतना उसको विश्वास था कि उसको लगा कि मेरे इस तस्वीर में कहीं कोई गलती है ही नहीं, ये एक परफेक्ट मास्टरपीस है। तो उसने उसके बगल में एक लिखवा दिया कि इस तस्वीर में जहां कहीं भी किसी को कोई गलती दिखे वहां पर वो एक निशान लगा दे। और वो तस्वीर लगाकर चौराहे पे और चला गया घर और आराम से वो निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन जब वह सुबह वापस से उस तस्वीर को देखने आया कि भाई कोई कुछ गलती निकाल सका है कि नहीं, वो पूरा विश्वास में था कि भाई कोई उसकी गलती नहीं निकाल सकता है। लेकिन जब वो उस तस्वीर को देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है। वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो क्या देखता है कि उसकी तस्वीर पूरे निशानों से भरी पड़ी थी, भरी पड़ी थी। मतलब मुश्किल से ही उसकी तस्वीर दिख पा रही थी, नहीं तो हर जगह निशान ही निशान। उसको लगा कि इतनी गलतियां लोग निकाल रहे हैं। वो मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया। मतलब उसको अपने टैलेंट पे शक होने लगा, अपनी मेहनत पे शक होने लगा। वो बहुत परेशान हो गया। उस तस्वीर को वापस वह लेकर घर आ गया और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था। अपने दोस्तों से मिला, बताई सारी कहानी। उन दोस्तों के बीच में उसका एक बड़ा ही समझदार दोस्त था। वो उसने बोला कि ऐसा हो गया तुम्हारे साथ कि लोग तुम्हारी इतनी सारी गलतियां निकालने लगे। बोला कि तुम एक काम करो, उस तस्वीर को तुम वापस से ले जाकर चौराहे पे लगा दो और वहां पे ले जाकर तुम बोलो लोगों से, या फिर तुम लिखवा दो वहां पर कि जिसने भी जो जो गलतियां निकाली हैं उसको वो ठीक कर दे। तो इसके दोस्त ने बोला कि ठीक है, ये अच्छा तरीका है, मैं करता हूँ। इसी बहाने एक अच्छी बेटर तस्वीर मुझे बन के मिल जाएगी और जो गलती है वो सुधर जाएगी। क्योंकि उसे विश्वास था कि जिन्होंने भी गलतियां निकाली हैं वो कोई अच्छा जानकार होगा पेंटिंग्स का, इनका, तस्वीरों का। तो सोचा कि ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। और तस्वीर को उसने वापस से चौराहे पे ले जाकर लगा दिया। और रात भर बीतने के बाद वो अगले दिन आया। तस्वीर जस की तस थी। कोई इस पे कहीं पे किसी ने कुछ करेक्ट नहीं किया था। उसने 2 दिन छोड़ा, 3 दिन छोड़ा, 5 दिन छोड़ा, लेकिन किसी ने भी जहां जहां पे गलती दिखाई थी, पॉइंट लगाए थे, किसी ने भी उसको करेक्ट नहीं किया। अब ये फिर से हैरान हो गया कि ये क्या, जिसने गलती जब सुझाई है कि यहाँ पे ये गलती है तो उसको उसको सही करना चाहिए, लेकिन कोई क्यों नहीं आया सही करने के लिए। वह फिर से परेशान, हैरान अपने मित्र के पास गया, अपने दोस्त के पास गया और पूछा कि किसी ने भी उसको करेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की। अब उसका दोस्त बोलता है कि ये मुझे पहले से मालूम था। मुझे पूरा विश्वास था कि कोई उस गलती को सुधारने, उसको करेक्ट करने नहीं आएगा। क्योंकि इस दुनिया में 99% लोग ऐसे होते हैं जो कि गलतियां निकालने में बहुत माहिर होते हैं कि इसमें ये गलती है, ये कमी है, ये खामी है। लेकिन जब उनसे बोलो कि इस गलती को तुम जरा ठीक करके बताओ तो उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ वो गलतियां निकालेगा।
दोस्तों आपके लाइफ में भी ऐसा बहुत होता होगा कि लोग आपकी गलतियां निकालते होंगे कि अरे तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। लेकिन जब आप तुरंत उससे मदद मांगने के लिए जाओ कि भाई इस काम को करने के लिए मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, 5,000 रुपए की जरूरत है, तो तुरंत वो पीछे हट जाएगा। या फिर पैसा ही नहीं, छोड़ो, आप उससे ये जाकर बोलो कि आप मुझे, अगर मुझे ये काम करना नहीं आता तो आप मुझे 1 घंटे बैठकर इसको सिखा दो। वो भी वो नहीं कर सकता है कि अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ये है वो है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ये भी है वो। मतलब उसके 1000 बहाने फिर निकल के आ जाएंगे। लेकिन हाँ, गलती निकालने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाया और आपकी गलती उसने निकाल दी, आपके दोस्त गिना दी। दोस्तों ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, ये हर किसी के साथ होता है। यहां तक कि हम खुद भी यही काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो जब भी आप न्यूज चैनल खोलते हैं, आप गवर्नमेंट को हम लोग 1000 गालियां देते हैं कि इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हर किसी को हम बोलते हैं यहाँ पे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, सड़क में इतने गड्ढे हैं, ये है वो है। मैं अगर प्रधानमंत्री बनूं, मैं अगर मुख्यमंत्री बन जाऊं राज्य का, मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊं देश का, तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। हम लोग बोलते हैं, हम लोग सब इस तरह से कभी ना कभी जरूर बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ठीक है, आपका देश के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका राज्य के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हो सकता है कि आपका परिवार के ऊपर भी कंट्रोल ना हो, लेकिन आपका अपने ऊपर तो कंट्रोल है। तो एक बार आप खुद के ऊपर एक नजर डालकर देखिए कि अगर ये शरीर ही है, आपका देश है, राज्य है, सब कुछ है, तो आप इसके प्रधानमंत्री हैं, आप इसके सब कुछ है। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल और आपके आदेश से चलता है। लेकिन आपने इसका क्या कबाड़ बना के रखा हुआ है? क्या आपने इसको सही तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है? क्या आप इसको अपने हिसाब से चला पाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपने शरीर को भी अपने हिसाब से नहीं चला पाते हैं, आप अपने दिमाग को भी अपने हिसाब से नहीं चला पाते हैं, और आप बोलते हैं कि आप देश को अपने हिसाब से चलाएंगे, राज्य को अपने हिसाब से चलाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे पहले खुद को तो ठीक कर लो। तो हम भी वही चीज करते हैं, गलतियां निकालते हैं, लेकिन अगर जहां पे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हम एक्शन ले सकते हैं, वहां पे हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन दोस्तों अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो उन गलतियों को हमेशा ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। दे आर एक्शन टेकर्स। और पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ऐसे ही लोग बनाते हैं, ऐसे ही लोग संवारते हैं, और दुनिया में बड़े बड़े बदलाव ऐसे ही लोग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एटीट्यूड चेंज हो, और बिना एटीट्यूड चेंज किए आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, अगर आप ये चाहते हैं तो दूसरों की गलतियां निकालना बंद कीजिए, भगवान की गलतियां निकालना बंद कीजिए, अपने माता पिता की गलतियां निकालना बंद कीजिए, अपने चारों तरफ के सर्कमस्टांसेस की गलतियां निकालना बंद कीजिए। आप देखिए कि आप में क्या क्या गलती है और उसको सुधारिए, अपनी आदतों को सुधारिए, अपनी सोच को सुधारिए। जहां जहां पे आप कुछ कर सकते हैं उन गलतियों को समझिए, उन गलतियों को पहचानिए और उसको ठीक कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन आता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर निश्चित रूप से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच।